कुछ दिनों पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मुस्लिमों को रिझाने के लिए वो रिलायंस समूह के मुखिया मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया को तोड़वाने की बात कर रहे थे। केजरीवाल और उनकी पार्टी ने इससे पहले भी रमजान के मौके पर मुस्लिम कर्मचारियों को 2 घंटे की छुट्टी देकर और मुस्लिमों के मसीहा जनाब केजरीवाल के पोस्टरों के माध्यम से मुस्लिम तुष्टीकरण के भरपूर प्रयास किए हैं। लेकिन ये प्रयास नए नहीं है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन और आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिनों में जब बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, साध्वी रितंबरा, बीजेपी और आरएसएस के स्वयंसेवक अपना समर्थन अन्ना और केजरीवाल को दे रहे थे, तब मुस्लिमों ने केजरीवाल से दूरी बना रखी थी। उस समय भी केजरीवाल और उनकी टीम ने मुस्लिमों का समर्थन लेने के लिए अफलातून प्रयास किए, लेकिन मुस्लिमों की ओर से उन्हें धोखा ही मिला। आईएसी मूवमेंट में कोर टीम के सदस्य रहे और आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पूर्व सदस्य मयंक गांधी ने अपनी पुस्तक अप एंड डाउन में आम आदमी पार्टी के पर्दे के पीछे की घटनाओं का उल्लेख किया। इस पुस्तक के 3रे अध्याय में वो लिखते हैं, जब आईएसी मूवमेंट आगे बढ़ रहा था तब लोगों के बीच ऐसी धारणा बन रही थी कि आईएसी एक अल्पसंख्यक विरोधी और प्रो अपर क्लास हिंदुओं का आंदोलन है। दुर्भाग्य से कोर कमेटी में एक भी विश्वसनीय मुस्लिम या पिछड़ी जातियों का नेता नहीं था। वो आगे लिखते हैं, तब मैंने स्वामी अग्निवेश को कॉल किया और पूछा अगर वो महाराष्ट्र से किसी राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता को जानते हैं जो हमारे साथ जुड़ सके। तब स्वामी अग्निवेश ने एक मैगजीन के एडिटर जावेद आनंद के बारे में बताया। मैंने तुरंत ही जावेद से पूछा यदि वो कुछ अच्छे मुस्लिम नेताओं के नाम सुझा सके। इसके 2 दिन बाद 14 अप्रैल 2011 को मैंने द इंडियन एक्सप्रेस में उसी जावेद आनंद का संपादकीय पढ़ा, जिसमें वो दावा कर रहा था कि मयंक गांधी मुस्लिमों को अच्छे और बुरे की श्रेणी में बांट रहा है। ये पढ़कर मैं हक्का बक्का रह गया। दूसरा किस्सा 2014 के लोकसभा चुनाव का है, जब मयंक गांधी ने महाराष्ट्र के नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट से आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा था। मयंक लिखते हैं, चुनाव प्रचार के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं के पास पहुंचा। मैंने उनको कहा कि आम आदमी पार्टी के पास मुस्लिम समुदाय के लिए 3 बेहतरीन एजेंडा है। एक, जिन मुस्लिम युवाओं को आतंकवाद के मामलों में फ्रेम किया गया है उनके केसेस को फास्ट ट्रैक में ले जाना और जो वास्तव में दोषी हैं उसे सजा दिलाना। दूसरा, गरीबी दूर करना और तीसरा, मुस्लिम नेताओं को पार्टी के फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल करना। मयंक बताते हैं कि मुस्लिम नेताओं द्वारा तीनों सुझावों का दिल खोल के स्वागत किया गया, लेकिन चुनाव के ठीक 1 दिन पहले मुस्लिमों के लिए मस्जिद और मदरसों से कांग्रेस को ही वोट देने का फरमान जारी किया गया। जब परिणाम आए तो मयंक के चुनावी क्षेत्र से शिवसेना जीत चुकी थी। दूसरे क्रम पर कांग्रेस थी और आपके मयंक मात्र 50,000 के वोट के साथ चौथे क्रम पर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपने झूठे दावों और गलत बयानों के चलते हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। केजरीवाल को झूठ बोलने में कितनी भी बड़ी उपाधि से नवाजा जा सकता है। चूंकि अब गुजरात में विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा केजरीवाल झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। उनके एक बयान को लेकर पंजाब के किसान संगठनों और विपक्षी दल बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने कहा है कि केजरीवाल और भगवंत मान ने एमएसपी पर जनता को गुमराह किया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में 5 फसलों पर एमएसपी दे रही है। यदि गुजरात की जनता विधानसभा चुनाव में आपको वोट देती है तो यहाँ के किसानों को भी इन फसलों पर एमएसपी मिलेगा। केजरीवाल के इस बयान पर पंजाब के किसान संगठनों ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान गुजरात के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा गेहूं, धान और कपास पर एमएसपी प्रदान किया जाता है, जबकि मक्का पर कोई एमएसपी नहीं है। ये भी कहा गया है कि सरकार द्वारा मूंग के लिए एमएसपी की घोषणा की गई थी, लेकिन इसके बाद भी किसानों को मूंग की फसल कम कीमत पर बेचनी पड़ी है। वहीं भारतीय किसान यूनियन एकता डकोडा के उपाध्यक्ष मनजीत सिंह धनेर का कहना है कि केजरीवाल का पंजाब में 5 फसलों पर एमएसपी का दावा हास्यास्पद और पूरी तरह झूठा है। इसके अलावा बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा कि आप लगातार झूठ बोल रही है और झूठे दावे कर रही है, वैसे दिल्ली में करती है। जबकि शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने कहा है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल गुजरात में दावा कर रहे हैं कि पंजाब में आपकी सरकार 5 फसलों पर एमएसपी दे रही है और गुजरात में सरकार बनने पर यही फॉर्मूला दोहराया जाएगा।
बता दें कि केजरीवाल इसके अलावा गुजरात में चुनाव जीतने के लिए दिल्ली मॉडल का भी गुणगान करने में जुटे हैं, जबकि बीजेपी समेत दूसरी पार्टियां केजरीवाल के दावों की पोल खोलने में जुटी है। हालांकि इस बार किसानों ने ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर अब भारतीय राष्ट्र समिति कर दिया, जिससे क्षेत्रीय पार्टी की जगह अपने को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पेश कर सकें। केसीआर ने ये कदम इसलिए उठाया कि साल 2024 में होने वाले आम चुनाव में विपक्ष के प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार के रूप में खुद को पेश कर सके। लेकिन वो कहते हैं न कि नियत में खोट हो तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। अब भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी के लॉन्च के लिए उन्होंने जो पोस्टर जारी किया उसमें भारत का नक्शा ही गलत हो गया। पोस्टर में आधा कश्मीर गायब था। हालांकि ये गलती थी या जानबूझकर की गई थी ये कहा नहीं जा सकता। इस बात की आशंका इसलिए उठ रही है क्योंकि केसीआर की पूरी राजनीति ही हिंदू धर्म के विरोध और मुस्लिम तुष्टीकरण पर टिकी हुई है। इसलिए उन्होंने हिंदी की जगह उर्दू को तेलंगाना में दूसरी भाषा का दर्जा दिया। ये अलग बात है कि दिखावे के लिए वो महासुदर्शन यज्ञ का भी आयोजन कर डालते हैं। तुष्टीकरण के मामले में केसीआर को महारत हासिल है, चाहे हिंदुओं को खुश करने के लिए यज्ञ करना हो या फिर मुस्लिम वोटों के लिए रमजान में मुसलमानों के बीच गिफ्ट बांटने हो। केसीआर का वाकई में कोई जवाब नहीं है। अब पूरा मामला ये है कि तेलंगाना के निजामाबाद से बीजेपी सांसद अरविंद धर्मपुरी ने ट्विटर पर पार्टी का पोस्टर शेयर किया जिसमें आधा कश्मीर गायब है। बीआरएस के पोस्टर में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव भारत के नक्शे के बीच खड़े नजर आ रहे हैं। बीजेपी सांसद का आरोप है कि केसीआर की पार्टी ने भारत के नक्शे को गलत दिखाया। ये भारत के संविधान और अखंडता का अपमान है। बीजेपी सांसद ने लिखा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में देश का क्षेत्र परिभाषित किया गया है। पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा है। पीओके को भारत के नक्शे से हटाकर केसीआर की पार्टी पाकिस्तान का समर्थन कर रही है। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर पार्थ सारथी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये देश का नेता नहीं बल्कि देशद्रोही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बिहार में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में तेजस्वी और लालू परिवार पर सीबीआई शिकंजा कसता जा रहा है। अब सीबीआई इस मामले में तेजस्वी यादव के निजी सचिव संजय जायसवाल से पूछताछ करने जा रही है। इससे पहले शनिवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निजी सचिव से रेलवे में कथित तौर पर जमीन के बदले नौकरी घोटाले के संबंध में पूछताछ की गई थी। ये कथित घोटाला तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव के मंत्री रहने के दौरान का है। सीबीआई अधिकारियों के माने तो सीबीआई द्वारा तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद, मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के एक दिन बाद संजय जायसवाल को शनिवार को एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए तलब किया गया था। उन्होंने कहा कि संजय को पहले भी तलब किया गया था, लेकिन सीबीआई के नोटिस को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। अधिकारियों ने बताया कि संजय ने 2015 में तेजस्वी के उप मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी उनके निजी सचिव के तौर पर काम किया था। सीबीआई की विशेष अदालत में दायर आरोप पत्र में एजेंसी ने लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती समेत कई लोगों को नामजद किया है। सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि जांच के दौरान ये पाया गया है कि आरोपियों ने तत्कालीन महाप्रबंधक मध्य रेलवे और सीपीओ मध्य रेलवे के साथ साजिश में लोगों को अपने नाम पर या अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम पर जमीन के बदले में सब्स्टिट्यूट के तौर पर रखा था। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने अन्य संदिग्धों के संबंध में जांच को खुला रखा है। प्रवक्ता ने कहा कि ये जमीन मौजूदा सर्किल रेट से कम और बाजार दर से काफी कम कीमत पर ली गई थी। ये भी आरोप लगाया गया था कि उम्मीदवारों ने झूठी टीसी का इस्तेमाल किया है और रेलवे मंत्रालय को झूठे प्रमाणित दस्तावेज जमा किए। ऐसे में अब सीबीआई ने तेजस्वी के सचिव को तलब किया है। माना जा रहा है कि इसके बाद लालू परिवार की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।